एज एनीमा की एनीमा डेफिनेशन इंसर्शन ऑफ द रेक्टल ट्यूब इनटू रेक्टम फॉर द डायग्नोस्टिक एंड द थेरेपेटिक पर्पस नोन एज एनीमा। ठीक है, पर्पस की बात करता हूँ, टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, टू प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, टू डिस्ट्रॉय द वॉर्म, टू सेडेट द पेशेंट, टू रिलीव द गैस्ट्रस डिस्टेंशन। क्लासिफिकेशन ऑफ द एनीमा की बात करता हूँ, इवैक्वेंट एनीमा और रिटेंशन एनीमा। इसमें बात करता हूँ इवैक्वेंट एनीमा में सिंपल, मेडिकेटेड और कोल्ड एनीमा। मेडिकेटेड की बात करता हूँ ऑयल एनीमा, एंटी हेलिमेंथिक एनीमा और कैलिमिनेटिव एनीमा और एस्ट्रिंगेंट एनीमा। कोल्ड एनीमा की बात करता हूँ हाइपरथर्मिया में देने के लिए। और रिटेंशन एनीमा, स्टिमुलेशन एनीमा, सेडेटिव एनीमा, इमोलेंट एनीमा और न्यूट्रिटिव एनीमा और एनेस्थेटिक एनीमा। इसको मैं सैना नाम से भी SENA नाम से याद कर सकता हूँ। रिटेंशन एनीमा, स्टिमुलेंट एनीमा, सेडेटिव एनीमा, इमोलेंट एनीमा, न्यूट्रिटिव एनीमा और एनेस्थेटिक एनीमा। इवैक्वेंट एनीमा की बात करूँ तो मोर फ्लूइड इंस्टीड टू द रेक्टम फॉर द क्लीनिंग पर्पस। अमाउंट अगर एडल्ट में बात करूँ तो 500 से लेकर के 1000 ml। चिल्ड्रन की बात करूँ तो 250 से लेकर के 500 ml और इन्फेंट की बात करूँ तो 250 ml। ट्यूब की बात करूँ तो फॉर अडल्ट 20 to 30 FR और चिल्ड्रन की बात करूँ तो 14 से 18 FR, FR मतलब फ्रेंच, और इन्फेंट की बात करूँ तो 12 फ्रेंच। हाइट की बात करूँ 45 सेंटीमीटर। एनीमा कैन की हाइट 45 सेंटीमीटर। ऑयल एनीमा की बात करूँ तो टू रिलीव द कॉन्स्टिपेशन, टू लिक्विफाइड द मटेरियल और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट कॉमनली यूज ईटेबल ऑयल या फिर ओलिव ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल। एंटी हेलिमेंथिक एनीमा की बात करूँ तो डिस्ट्रॉय द वॉर्म लाइक द हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, टैप वॉर्म। हाइपरटोनिक सलाइन 3% NS। और कैर्मिनेटिव एनीमा की बात करूँ तो एंटी स्पास्मोडिक एनीमा बोलता हूँ मैं इसको। इट रिलीव द गैसियस डिस्टेंशन जैसे कि MgSO4 30 ml और MgSO4 30 ml और ग्लिसरीन 60 ml और वाटर 90 ml। 1 2 3। ठीक है, यानी ये रेशियो क्या है इसका, MgSO4 का 30 ml और ग्लिसरीन का 60 ml, वाटर का 90 ml, 1:2:30 3 इसकल तो 30 60 90। 1 2 3 एनीमा, ग्लिसरीन एनीमा। एस्ट्रिंगेंट एनीमा की बात करें तो टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, इजी जैसे एलम है, फिटकरी है। सिंपल एनीमा, सॉप वाटर एनीमा प्रेगनेंसी में दिया जाता है। फॉस्फेट एनीमा की बात करता हूँ तो मोस्ट कॉमन यूज इन अ हॉस्पिटल। और रिटेंशन एनीमा की बात करूँ तो वॉल्यूम एडल्ट 150 ml और चिल्ड्रन में 100 ml, इन्फेंट में 50 ml। हाइट की बात करूँ तो 20 सेंटीमीटर और बच्चों में रिटेंशन एनीमा में वॉल्यूम देता हूँ मैं 150 ml और चिल्ड्रन में देता हूँ मैं 100 ml और बच्चों में इन्फेंट में देता हूँ मैं 50 ml। हाइट की बात करूँ तो 20 सेंटीमीटर और 8 इंच। स्टिमुलेंट एनीमा, टू स्टिमुलेट द पेशेंट फॉर द शॉक पेशेंट और द कंपोनेंट कॉफ़ी ब्रांडी इसके लिए यूज़ करता हूँ। सेडेटिव एनीमा, टू सेडेट द पेशेंट, टू पैराल्डिहाइड्रेट। और एमोलेंट एनीमा के लिए टू द सॉफ्टन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन जैसे कि स्टार्च। न्यूट्रिटिव एनीमा, टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, सिंपल शुगर, ग्लूकोज। एनेस्थेटिक एनीमा की बात करें तो एनेस्थेटाइज द पेशेंट टू अबॉर्टन। वेरियम एनीमा डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए देता हूँ। कंपोनेंट है वेरियम सल्फेट। वेरियम मील ओरली टेकन बाय द पेशेंट, नॉट यानी आफ्टर द बीइंग द मील एनीमा पेशेंट पासिंग वाइट कलर स्टूल, इट्स नॉर्मल फाइंडिंग, इट्स अ नॉर्मल फाइंडिंग। वेरियम सल्फेट एंटीडोट होता है मिल्क ऑफ द मैग्नीशिया का। और पोजिशनिंग ड्यूरिंग द एनीमा, लेफ्ट ट्राइकुलर पोजीशन देता हूँ, सिम्स पोजीशन देता हूँ और नीचेस्ट पोजीशन देता हूँ। स्टूल फॉर ओकल्ट ब्लड के लिए मैं क्या करता हूँ, स्टूल फॉर ओकल्ट ब्लड के लिए ज्वाटिक ग्वेक टेस्ट करता हूँ। कौन सा? ग्वेक टेस्ट।
न्यूट्रिशनल नीड के लिए एनजी फीडिंग, नेजोगेस्ट्रिक फीडिंग देता हूँ। डेफिनेशन है इंसर्शन ऑफ द टू फ्रॉम नोज टू द स्टोमक फॉर द प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन और ड्रग। पर्पस है टू फुलफिल द न्यूट्रिएंट नीड पेशेंट अनेबल टू टेक ओरली। जैसे मालन्यूट्रिशन 1 के पेशेंट में, पैरालिसिस के पेशेंट में, सर्जरी के पेशेंट में। प्रोसीजर है एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, जैसे गेट कॉन्फिडेंस। एनजी ट्यूब का कलर कोडिंग बात करूँ तो मुझे फिर से वही एलबीडब्ल्यू गौरी यानी 8 नंबर का लाइट ब्लू और 10 नंबर का ब्लैक और 12 नंबर का वाइट और 14 नंबर का ग्रीन, 16 नंबर का ऑरेंज, रेड, ग्रीन और 18 नंबर का रेड और येलो नंबर का 20 नंबर का येलो। सॉरी। एडल्ट के लिए मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है 16 FR NG2। और बात करूं लेंथ और फिक्सेशन ऑफ एनजी ट्यूब, 40 सेंटीमीटर मुझे अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जंक्शन तक, अगर गैस्ट्रो इसोफेजल जंक्शन तक अगर पहुंचाना है तो 40 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर अगर फंडस ऑफ स्टोमक के लिए मुझे 50 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर मुझे पायलोरिक पार्ट ऑफ द स्टोमक। अगर मुझे पायलोरिक तक पहुंचना है तो 60 सेंटीमीटर, अगर मुझे फंडस पार्ट तक पहुंचना है तो 50 सेंटीमीटर, और मुझे ईसोफेगस के लास्ट पार्ट तक पहुंचना है तो मुझे 50 सेंटीमीटर लेंथ। पोजीशन, कॉन्शियस पेशेंट में हाई फाउलर्स पोजीशन दे सकते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट में नेक शुड बी फ्लैक्स्ड एंड आफ्टर गेटिंग द रेजिस्टेंस। तो एजुकेट कॉन्शियस पेशेंट व्हेन द इंसर्टिंग एनजी ट्यूब, पेशेंट शुड swallow sips of the water. Educate the patient for the sips of the water. ट्यूब प्लेसमेंट, कन्फर्मेटरी मेथड होता है चेस्ट एक्सरे। मोस्ट कॉमनली यूज मेथड इज एस्पिरेशन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट, और सेकंड कॉमनली यूज मेथड होता है बाउल वाटर मेथड। एयर बबल प्रेजेंट ट्यूब इज इन ट्रैकिया, नो एयर बबल प्रेजेंट ट्यूब इन स्टमक। और बात करता हूँ लीस्ट कॉमनली यूज मेथड एयर इंस्टिलेशन। और बात करूँ ट्यूब मेजरमेंट के लिए टिप ऑफ द नोज, लॉब ऑफ द ईयर, जिफर्ड प्रोसेस। ट्यूब मेजरमेंट की बात करूँ तो टिप ऑफ द नोज से लेकर के ईयर लोब तक, ईयर लोब से लेकर के जिफिस्टर्नम तक। इसको मैं NEX नाम से भी बोलता हूँ। When nurse is giving NG feeding, before that nurse should aspirate gastric content. If gastric content is more than 100 ml, then skip the feeding. If the gastric content is less than 100 ml, then giving feeding. When the aspirating content is more than 100 ml, then the nurse should not discard that material, simply reinsert the gastric content to the prevent electrolyte loss. Post-operative patient indication of the gastric tube is decompensation of the stomach. Always keep patient in the Fowler or semi-Fowler's position, during the feeding. After feeding 30 to 45 minutes, patients should remain in a same position. Gastric lavage, give NG feeding. Gastric lavage, aspirate, लेना। लावाज मतलब लेना, गैवाज मतलब देना। When the removing tube, educate the patient about the Valsalva maneuver. Take a deep breath and hold it and wear down. Thank you so much. धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।